जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोग्राफ़ी ऑफ शेक्सपियर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, शेक्सपियर के फ़ादर का नाम जॉन शेक्सपियर था और शेक्सपियर की मदर का नाम मैरी आर्डन था। विलियम शेक्सपियर द एल्डेस्ट सन एंड द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन, यानी वो सबसे बड़ा बेटा था और 8 बहन भाइयों में से उसका तीसरा नंबर था। उसके बाद अगर हम देखें तो शेक्सपियर was born on April 23rd, 1564, baptized on April 26 in Stratford upon Avon। इन 3 दिन बाद बैप्टाइज किया गया शेक्सपियर को। शेक्सपियर is also believed to have died on the same date, April 23rd, 1616। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों सेम है, यानी 23rd ऑफ अप्रैल। इट इज़ बिलीव्ड विलियम अटेंडेड द लोकल ग्रामर स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड वेयर हिज पेरेंट्स लिव्ड एंड स्टडीड प्राइमरीली। उसने इब्तदाई तलीम, जैसे हम कहते हैं, वो उसने वहाँ पे एक विलेज में एक स्कूल से हासिल की। उसमें उसने क्या पढ़ा? लैटिन, रैट्रिक, लॉजिक एंड लिटरेचर। शेक्सपियर probably left school at age of 15, which was the norm in those days to take a job। यानी 15 साल की उम्र में शेक्सपियर ने स्कूल छोड़ दिया, जैसे कि उस टाइम में एक नॉर्म था, एक ट्रेडिशन थी कि लोग जो हैं वो जॉब हासिल करते थे। तो उसने भी जॉब की ट्राई शुरू कर दी, कोशिश कर दी। तो कहा जाता है कि शेक्सपियर की जो एजुकेशन है वो जस्ट मैट्रिक तक थी। तो उसने आगे बाद में जो ड्रामे लिखे, जो पोइट्रीज़ लिखी, उसका मैक्सिमम जो बैकग्राउंड में उसके पास मटेरियल था तो वो उसकी मैट्रिक की बुक से ही लिया गया था। यानी उसके पास जो कोटेशन थी वो भी उसने मुख्तलिफ अपने मैट्रिक की बुक से ही आगे फर्दर उनको आपने एक खूबसूरत रंग में, खूबसूरत अंदाज में पेश किया था। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है शेक्सपियर मैरिज, यानी उसकी शादी से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन। हिज वाइफ्स नेम वाज एनी अथावे। तो एनी अथावे उसकी बीवी का नाम था। जब उनकी शादी हुई तो तब शेक्सपियर जो था उसकी उम्र 18 साल थी और उसकी बीवी एनी अथावे की उम्र 26 ईयर्स थी। यानी उन दोनों की एज में 8 साल का गैप था। यानी उसकी बीवी तब 8 साल शेक्सपियर से बड़ी थी। उसके बाद उनके 3 बच्चे थे, 3 चिल्ड्रन। द फर्स्ट डॉटर वाज सुसाना। पहली जो उनकी बेटी पैदा हुई उसका नाम सुसाना था, और ये सुसाना उनकी शादी के 6 मंथ बाद ही पैदा हो गई थी। एंड ट्विंस जूडिथ एंड हैमनेट वर बॉर्न। उसके बाद जो उसका दूसरे बच्चे थे वो था जूडिथ एंड हैमनेट। यानी उसके टोटल 3 बच्चे थे, एक सुसाना, एक जूडिथ एंड हैमनेट। जूडिथ एंड हैमनेट ट्विंस थे। तो उसका जो बेटा था हैमनेट वो सिर्फ 11 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। यानी बाकी सिर्फ उसके 2 बेटियाँ थीं, एक सुसाना और जूडिथ। नेक्स्ट हमारे पास है थिएटर, जिसके अंदर शेक्सपियर ने काम किया। तो उनमें से है पेम्ब्रोक्स मैन, स्ट्रेंज मैन, जो कि बाद में चैम्बरलेन्स मैन के नाम से इंट्रोड्यूस हो गया, पॉपुलर हो गया। और शेक्सपियर ने मोस्टली जो काम किया था वो चैम्बरलेन्स मैन, यानी इसके अंदर ही काम किया था। उसके बाद हमारे पास है रोल एज अ करैक्टर। तो शेक्सपियर ने अपने ही वर्क्स के अंदर सम टाइम एज अ करैक्टर काम किया था। यानी शेक्सपियर उसका राइटर भी खुद था और उसमें एक करैक्टर के तौर पे शेक्सपियर ने खुद भी काम किया था। तो उनमें एग्जांपल हमारे पास एक है गोस्ट इन हैमलेट। यानी हैमलेट के अंदर जो घोस्ट का रोल था, जो घोस्ट का करैक्टर था, वो शेक्सपियर ने खुद परफॉर्म किया था।
उसके बाद उन्होंने एडम का रोल भी खुद ही परफॉर्म किया। कौन से प्ले में? एज़ यू लाइक इट, यानी एज़ यू लाइक इट के अंदर जो एडम का करैक्टर था, जो रोल था, वो भी शेक्सपियर ने खुद प्ले किया था। तो उसके बाद ये कहा जाता है थ्री यूनिटीज़ की अगर हम बात करें तो थ्री यूनिटीज़ जो थी वो शेक्सपियर के मोस्टली प्लेज़ के अंदर नहीं पाई जाती। यानी शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इन तीनों को आपने मैक्सिमम वर्क्स के अंदर वायलेट किया है, यानी इनको फॉलो नहीं किया। इनके बगैर ही अपना काम शेक्सपियर ने किया है। तो अगर शेक्सपियर के वर्क की बात की जाए कि उसने कितना काम किया, कौन कौन सा काम किया, कितने प्ले लिखे, कितनी पोएम्स लिखी, तो कहा जाता है कि उसने 37 प्लेज लिखे और 154 सॉनेट्स लिखी और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखी। तो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स जो उसकी ज़्यादा पॉपुलर थी, जो मशहूर थी, वो 2 थी। तो वो 2 कौन सी पोएम्स थी? वो थी वेनस एंड एडोनिस, और दूसरी जो पॉपुलर पोएम थी, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, वो थी द रेप ऑफ लक्रीज। ये थी उसकी पॉपुलर पोएम्स। These both poems were dedicated to the Earl of Southampton। तो ये साउथहैम्पटन को उसने ये अपनी दोनों पोएम्स डेडिकेट कर दी। Who is considered as Shakespeare's friend and benefactor। During the performance of Henry VIII, तो ये बात भी यहाँ पे याद रखने की है कि हेनरी 8 की परफॉर्मेंस के दौरान, जो कि 1613 में हो रही थी, ग्लोब थिएटर को आग लग गई थी और ग्लोब थिएटर जो है वो पूरे का पूरा जल कर राख हो गया। तो उसके बाद विलियम शेक्सपियर की डेथ की बात हम जो कि पहले ही कर चुके हैं कि वो 23 अप्रैल को उसकी डेथ हुई थी। तो बाद में हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, इन दोनों ने मिलके एक कोशिश की, स्ट्रगल की, ताकि शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके, उनको सेव किया जा सके। तो वो 36 प्लेज सेव करने में कामयाब हो गए। जस्ट 1 प्ले वो सेव नहीं कर पाए थे और वो था पेरिकल्स। यानी पेरिकल्स एक ऐसा प्ले था जो कि वो सेव करने में नाकाम रहे। आमतौर पर शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है, उसका जो करियर है, उसको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ लोग इसको 3 पीरियड्स में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन 4 में अगर हम इसको करें तो ये इसको अंडरस्टैंड करना ज़रा इजी है। इन दिस पीरियड शेक्सपियर्स ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ इज़ सुपरफिशियल, इन इमेच्योर, नो डीप थाट एंड आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन वाज नॉट मैच्योर। दिस पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी इसमें शेक्सपियर ने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि उसका फर्स्ट पीरियड था, उसका स्टार्ट था, तो चीज़ें जो थी वो ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, सुपरफिशियल था। वो चीज़ों को, करैक्टर को, साइकी को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ये वर्क उसकी तरह इमेच्योर थे। तो यहाँ पे जो उसके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उनमें था टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी VI, कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट। 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स वर आल्सो रिटन इन दिस पीरियड। यानी उसकी जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थी वो भी दोनों इसी टाइम पीरियड में, यानी फर्स्ट पीरियड में लिखी गई। कौन कौन सी थी? वेनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लक्रीज। उसके बाद बात करते हैं उसके सेकंड पीरियड की। इन दिस पीरियड देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ही डिपिक्टेड ह्यूमन नेचर वेरी वेल। इन दिस पीरियड ही रोट मैनी विटी लाइन्स। यानी यहाँ पे शेक्सपियर जो था वो, उसकी चीज़ें जो थी वो डेवलप हो चुकी थी, यानी उसको समझ आ गई थी कि इंसानी नेचर क्या है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता था, वो डिपिक्ट कर सकता था। उसकी जो राइटिंग स्किल थी उसमें डेवलप आ गई थी, ग्रोथ हो गई थी। तो इसमें जो पॉपुलर वर्क्स हैं वो हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज़ यू लाइक इट, 12th नाइट। तो और भी वर्क्स हैं, लेकिन ये उसके पॉपुलर वर्क थे इस टाइम पीरियड के। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, दिस पीरियड वाज ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। तो ये वर्ड ब्लूम नहीं था, ग्लूम था, ग्लूम एंड डिप्रेशन। शेक्सपियर इंटेलेक्चुअल पावर, ड्रामेटिक पावर, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड पावर ऑफ कम्प्रीहेंशन वाज एट इट्स पीक। तो इसमें शेक्सपियर जो था उसकी जो पावर थी वो पीक पे थी, यानी उसकी
डिपिक्ट करने की सलाहियत, उसकी एक्सप्रेशन की सलाहियत, चीज़ों को कंप्रीहेंड करने की सलाहियत, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी पीक पे थी। तो वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मैच्योर था, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जानता था, वो चीज़ों को आगे शो करना जानता था, डिपिक्ट करना जानता था। उसको पता था कि इंसान क्या सोचता है, इंसान की साइकी क्या है। इसमें उसने ज़्यादातर जो है विटी वर्क उसने किए। तो इस टाइम पीरियड में उसने ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ के ऊपर उसका ज़्यादा फोकस था, जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो ये इसके जो मशहूर वर्क थे ये इसके थर्ड पीरियड में थे। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड की बात की जाए तो ये पीरियड जो है ये शेक्सपियर का बहुत काम और पीसफुल पीरियड था, यानी इसमें वो बिल्कुल मेंटली पीस में था, सुकून में था। द मेजर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर एज अंडर: पेरिकल्स, साइमबलीन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, हेनरी एट। तो कहा जाता है कि जो उसका टाइम ये प्ले हेनरी एट था ये अनफिनिश्ड रह गया था, तो बाद में उसके किसी दोस्त ने इसको कंप्लीट किया था, फिनिश किया था। तो ये तो ये उसका फोर्थ पीरियड। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने टाइम पीरियड में लास्ट पे एंड पे, यानी जब वो लंदन में पॉपुलर हो गया था, वो एक रिच मैन के तौर पे सामने आया था, वो एक पॉपुलर ड्रामाटिस्ट था, प्ले राइटर था, एक्टर था, उसका इवन कि वहाँ पे ग्लोब थिएटर के अंदर उसका शेयर था। तो जब वो इतना ज़्यादा अमीर हो गया था तो उसने सोचा था कि मैं अपने जो मेरी जगह थी, जो जहाँ से वो बेसिकली बिलोंग करता था, स्ट्रैटफोर्ड, तो उसने वहाँ पे एक घर ख़रीदने की ख्वाहिश की। तो वहाँ पे जाके उसने एक घर ख़रीदा था, जो कि वहाँ पे उस लोकेलिटी में सबसे बड़ा घर था, लार्जेस्ट हाउस था, और उसका नाम था न्यू प्लेस। तो ये न्यू प्लेस उसने तब ख़रीदा था जब वो बहुत अमीर हो चुका था। तो बाद में उसकी जब उसके लास्ट ईयर्स थे तो वो उसने यहाँ पे इसी मकान के अंदर, इसी हाउस के अंदर गुजारे थे। और उसके जो आखिरी डेज़ थे उसके फ्रेंड सर्कल में दो बड़े पॉपुलर दोस्त उसके थे, दो बड़े पॉपुलर लोग थे जिनका नाम अक्सर तौर पे आता है। उनमें से एक था बेन जॉनसन और दूसरा था माइकल ड्रैटन। तो इनका जो नाम है वो बार बार लिया जाता है कि शेक्सपियर के ये आखिरी टाइम के फ्रेंड लिस्ट में शामिल थे। तो ये तो था हमारी आज की बायोग्राफ़ी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें।